अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ द फॉरेक्स देखने वाले हैं। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इन द एंड आपको इतना नॉलेज होगा, आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी। और जो भी टेक्निकल टर्म इसमें यूज़ होती हैं, फॉरेक्स है क्या, मूव कैसे होती है, जो भी इसमें स्टफ हमारे पास होता है, ठीक है, वो हम सब चीज़ें जो है इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह आपको पता है हमने डिस्कॉर्ड में जो है वो फॉरेक्स के चैनल जो है वो अवेलेबल कर दिए हैं। तो उसके दौरान मुझे जो है कुछ मैसेजेस रिसीव हुए कि काफ़ी भाई जो है वो क्रिप्टो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें बेसिक्स के बारे में नहीं पता, तो बेसिक्स के बारे में जो है ना वीडियो बनाएं। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, लाइक फॉरेक्स में जो टर्म्स होती हैं, पिप हो गया, लॉट हो गया, जो भी इसमें स्टफ होता है, ठीक है, उन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इंशाल्लाह अगर आपको कुछ भी नहीं पता फॉरेक्स के बारे में, इन द एंड आपको काफ़ी जो है ना पता होगी। ठीक है, ये एक वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ पता होगा। अगर आप कोई और लाइक 6-7 वीडियोस देखोगे तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका जो है आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसी एक वीडियो में जो है ना मैं बिल्कुल सब चीज़ों को कलेक्टिवली जो है ना एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है आज की हमारी वीडियो में, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज फॉरेक्स। बेसिकली फॉरेक्स है क्या, हम अंडरस्टैंड करेंगे फॉरेक्स होती क्या है। ठीक है, वाई फॉरेक्स, फॉरेक्स करनी क्यों चाहिए हमें, ठीक है, लाइक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डिफरेंट क्यों है अदर फाइनेंशियल मार्केट से। ठीक है, बेसिकली फॉरेक्स एक फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फॉरेक्स क्यों बेटर है अदर देन अदर फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वाई फॉर हाउ फॉरेक्स वर्क्स। ठीक है, कि फॉरेक्स काम कैसे करती है। ओके, ये अंडरस्टैंड करना है कि हमने फॉरेक्स काम कैसे करती है। ठीक है, इसमें प्राइसेस अप कैसे जाती हैं, प्राइसेस डाउन कैसे आती हैं, किस तरह फॉरेक्स एक्चुअल में मूव करती है। ठीक है, व्हाट वी ट्रेड इन फॉरेक्स। अब फॉरेक्स में हम ट्रेड क्या करते हैं ये भी अंडरस्टैंड करना है हमने। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू अंडरस्टैंड अ करेंसी पेयर। एक करेंसी पेयर्स को हम अंडरस्टैंड किस तरह करेंगे। ठीक है, उसमें जो बेसिक्स टर्म्स होंगी वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक स्प्रेड हो गया, पिप हो गया, लोट हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें हम इंशाल्लाह जो है ना इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, और आप समझिए। और हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स, हम फॉरेक्स को ट्रेड किस तरह करते हैं, तो ये हमारे कुछ जो है ना नुकात हैं, कुछ हमारा एजेंडा है, तो इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स है क्या। ठीक है, अब मैं जो है ना आपको फाइनेंशियल मार्केट में कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ बताता हूँ, कुछ मैं हिस्ट्री में चला जाता हूँ और मैं वहां से आपको जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हाउ फाइनेंशियल मार्केट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो दुनिया में कैसे आई और कौन कौन सी हैं, किस किस तरह एडवांसमेंट आती है। अब जिस तरह एक बच्चा होता है वो छोटा होता है, देन उसकी जो है वो डेवलप होता है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जवान हो जाता है, देन वो बूढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह ये कुदरत का कानून है, नेचर इसी तरह ही है हर चीज़ की। ठीक है, जो भी दुनिया में चीज़ आती है वो एक अपना पीक टाइम देखती है, देन वो एक अपना जो है ना लास्ट टाइम देखती है। ठीक है, तो फॉरेक्स जो मार्केट्स होती हैं फाइनेंशियल वो भी कुछ ही इसी तरह ही होती हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं और हम चले जाते हैं अपने बाप दादाओं के पास। ठीक है, हमारे जो बिल्कुल जो फोर फादर्स थे उनके पास चले जाते हैं। वो किस तरह ट्रेड किया करते थे। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इसलिए वजूद में आई ताकि ये लोगों को सहूलत दे सकें कि लोग आपस में जो है वो इजीली ट्रेड कर सकें, इजीली कारोबार कर सकें। मेन मसला कारोबार का था। ठीक है, अब जो हमारे जो बाप दादा थे ना वो किस तरह ट्रेड किया करते थे, वो बार्टर सिस्टम चलाया करते थे। कि लेट सपोज आपके पास कुछ गंदम है, आपने वो मुझे दे दी, मेरे पास कुछ शुगर है, मैंने आपको वो दे दी। ठीक है, तो ये हमारा बार्टर सिस्टम हो गया, अदले का बदला जो है ना वो हो गया। ठीक है, मेरे पास कुछ जो है वो लाइक खाने की चीजें हैं, कुछ डेट्स हैं, वो मैंने आपको दे दी। आपके पास कुछ लाइक कपड़े हैं तो आपने वो मुझे दे दिए, क्लोथिस है आपने वो मुझे दे दी। ठीक है, बार्टर सिस्टम था, मतलब आपने अदला बदली हम दोनों ने कर ली। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि सम टाइम ऐसा होता था कि आप मुझे गंदम दे रहे हो, मेरे पास पहले से गंदम पड़ी हुई है, मैं गंदम नहीं लेना चाह रहा, बट मेरे पास जो है वो क्लोथिस पड़े हुए हैं, मैं आपको क्लोथिस सेल करना चाह रहा हूँ, आप उसके बदले में मुझे गंदम देना चाह रहे हो। तो गंदम मैं नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मेरे पास प्रीवियसली पड़ी हुई है। तो इसका जो है ना दरमियान में ये प्रॉब्लम आ गई कि इसको अब किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं। तो देन कुछ ज़हीन आदमियों ने जो है ना कहा कि हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जिसके ऊपर हम बिलीव करेंगे। ठीक है, अब गोल्ड है, गोल्ड एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो सेकंड नंबर पे आ गया गोल्ड। अब लोगों ने क्या कहा, हम एक दूसरे को गोल्ड देंगे और देन जो है ना हम उसके एक्सचेंज में ट्रेड किया करेंगे। लाइक मैं आपको कुछ गोल्ड दूंगा तो आप मुझे शुगर दे देंगे, मैं आपको कुछ गोल्ड दूंगा तो आप मुझे जो है कुछ और स्टफ दे देंगे जो भी ट्रेडेबल होगा। ठीक है, तो गोल्ड आ गया एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आफ्टर बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब इसके ऊपर लोगों का बिलीव था तभी ये चल सका।
ठीक है, लोगों ने बिलीव किया कि वाकई गोल्ड की कुछ कीमत है। अभी ये बिलीफ सिस्टम है सारा, ठीक है, लोग इसके ऊपर यकीन कर रहे हैं कि इसकी कुछ जो है ना वैल्यू है। अब ये लिमिटेड भी है दुनिया में, तो इस वजह से भी इसकी वैल्यू है। और सेकेंडली गोल्ड जो है वो बड़ा लाइक यूज किया जाता है इन ट्रेडिंग। प्रीवियस डेज में काफी यूज किया जाता था बिफोर गवर्नमेंट सिस्टम्स, ठीक है। अब देन हमारे पास आ गई गवर्नमेंट्स। अब जब गवर्नमेंट का निजाम आया ना, तो उन्होंने लोगों को कहा आप एक काम करो, आप सब जो है ना गोल्ड हमें जमा कराओ, हम जो है ना उसके बदले में आपको करेंसी प्रिंट करके देंगे, ठीक है, एक पेपर प्रिंट करके देंगे जिसको आप रसीद कह सकते हो, ठीक है। आप उसको रसीद कहो, ये एक रसीद है, हम इसको दे देते हैं, आप इसकी जो है ना बदले में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लाइक पाकिस्तानी रुपीज उसके ऊपर लिखा होता है, जो भी लिखा होता है स्टफ, एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, तो उसके मुताबिक ये होता है कि अगर आप इसको बैंक में जमा करवाओगे तो आपको लाइक एक रसीद टाइप है, सिंपल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड रख लिया, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पेपर करेंसी जो है ना वो प्रिंट कर दी। अब जिस बैंक में जितना गोल्ड होता था उतनी वो करेंसी प्रिंट करते थे, ठीक है, बैक एंड पे जो है वो गोल्ड होता था जितना, उतनी करेंसी प्रिंट होती थी। लेकिन अभी डॉलर यूज किया जाता है रिजर्व्स में, ठीक है, जितने रिजर्व्स होंगे उतनी हम अपनी करेंसी प्रिंट कर सकेंगे, ठीक है। तो फॉरेक्स इज डायरेक्टली दिस स्टफ, ये है, ठीक है। फॉरेक्स बेसिकली करेंसी सिस्टम है। अब हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है, लाइक यूएस हो गया तो यूएस की अपनी करेंसी है एक, ठीक है, यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इस तरह पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की पीकेआर, इस तरह यूरोप की, इस तरह जापानीज की, इसी तरह रशियन, ठीक है। तो हर कंट्री की अलग अलग एक करेंसी बन गई है। और देन हम इस करेंसी को जो है वो, जो मुल्क में रहने वाले होते हैं तो वो तो उसी करेंसी से ट्रेड कर लेते हैं। बट अगर कोई बाहर से बंदा है, लाइक अगर कोई यूके से बंदा है, उसको पाकिस्तान में कुछ चीज खरीदनी है, तो वो जो है ना वो पाउंड नहीं देगा, वो जो है वो यूरो नहीं देगा, वो हमें लाइक पीकेआर में देगा, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो पीकेआर में हमें चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने यूरोज जो होंगे, पाउंड होंगे, उनको एक्सचेंज करवाएगा पीकेआर में, ठीक है। जब हमारे पास कोई करेंसी किसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये ट्रेड हुआ है। ये कौन सा ट्रेड हुआ है, ये फॉरेक्स ट्रेड हुआ है, ठीक है, जस्ट सिंपल समझने के लिए, ठीक है। तो करेंसी ट्रेडिंग इज जस्ट सिंपली अ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। अब कुछ लोग फॉरेक्स में कहते हैं फॉरेक्स में गोल्ड भी आता है, गोल्ड नहीं आता, गोल्ड एक कमोडिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, ठीक है, नेक्स्ट चीज अब ये हो सकती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक चीज होती है वो स्टार्ट होती है, बच्चा होती है, देन वो बड़ा होती है, ठीक है, देन उसके बाद वो एंड अप हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरह जो बाटर सिस्टम था वो अपने पीक पे गया, एंड हो गया। गोल्ड सिस्टम था वो अपने पीक पे गया, एंड हो गया। अब करेंसी सिस्टम है, ये भी अपने पीक पे जा रहा है, एंड हो जाएगा। अब हमारे पास आएंगी ब्लॉकचेन, ठीक है। पॉसिबल ये अज्यूम किया जा रहा है कि ब्लॉकचेन ही हो सकती है, ठीक है, कोई और टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, बट जो अभी चल रही है मार्केट में, जो बताया जा रहा है वो है ब्लॉकचेन। बिटकॉइन कैन बी द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और द फाइनेंशियल वर्ल्ड, ठीक है। तो अब जो है ना लाइक जिस तरह आपको अभी पता है बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली, आप आपने न्यूज़ जो है वगैरह देखी होंगी अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में हैं तो, अगर नहीं हुआ है तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो जो अब सिस्टम्स है ना वो कुछ कोलैप्स कर रहे हैं, और लोग जो है वो एडवांसमेंट की तरफ आ रहे हैं, लाइक ब्लॉकचेन की तरफ आ रहे हैं। अब ब्लॉकचेन में ये है कि हमारे पास फुल सिक्योरिटी है, हम अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम बैंक्स में कोई पैसा रखवाते हैं तो बैंक्स में जो है उस पैसे को यूज किया जाता है, ठीक है, उस पैसे को यूज किया जाता है, और वो पैसा जो है उसकी कीमत जो है हमारे पास घट जाती है, क्योंकि पीछे और पैसा प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो जो वैल्यू उसकी 10 साल पहले थी, 10 साल बाद वो वैल्यू नहीं होती, ठीक है। पेपर वही होता है, 10 रुपए ही होते हैं, ठीक है। हमने बैंक में 10 रुपए रखवाए, ठीक है, 4 सालों बाद वो 10 रुपए की एक 10 रुपए का एक बिस्किट मिल रहा था 4 साल पहले, 4 साल बाद जो है वो 10 रुपए का जो है ना बिस्किट नहीं मिलेगा, वो 20 का हो चुका होगा। हमारे जो 10 खड़े थे वो 10 की वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है। तो इसी तरह ब्लॉकचेन में हम जो है अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है। ब्लॉकचेन में जो भी कॉइन होता है उसकी एक लिमिटेड सप्लाई होती है। कुछ कॉइन्स होते हैं जिनमें अनलिमिटेड सप्लाई होती है, बट वो जो है ना किसी लाइक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी प्रोजेक्ट की इस तरह फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट होती है, तो उसकी वजह से उनकी अनलिमिटेड सप्लाई भी होती है। सम्स की कुछ जो है बहुत कम होती है, कुछ की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, ठीक है। इसी वजह से मैं क्रिप्टो पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्रिप्टो में बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मोस्टली बिटकॉइन। काफी लोग कहते हैं फॉरेक्स जो है बहुत अच्छी है, बट मैं क्रिप्टो करता हूँ। क्यों करता हूँ, उसकी एक रीजन यही है कि बिटकॉइन इज द फ्यूचर, ठीक है। ये फाइनेंशियल मार्केट से एक दिन हमारे पास एंड हो जाएंगी, ठीक है। जो न्यू फाइनेंशियल मार्केट है वो हमारे पास ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के ऊपर जो है बेस्ड ऑन है फॉर क्रिप्टो है। तो इसलिए मैं क्रिप्टो के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ।
ठीक है। अब लोग कहेंगे कि क्रिप्टो में टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट सब कुछ होता है। आप लोगों ने सीखा नहीं है वो, जो जो कुछ वर्क करता है। ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो जाओ यूट्यूब पे भाई, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएंगी ये वॉल्यूम ट्रेडिंग पड़ी हुई है सारी, देखो। और इसके बाद आप स्मार्ट स्मार्ट मनी देख लो अगर देखना चाह रहे हो तो। ठीक है। तो अगर आप कुछ भी यहाँ से, लाइक ये फुल ऑफ नॉलेज है, ये वाला नॉलेज आपको किसी ग्रुप में नहीं दिखाया जाएगा। हर ग्रुप जो है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे। ठीक है। बट इट्स ओके, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे उसका अजर देगा। ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो भाई कर लो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। अब मैं पब्लिक में भी कुछ सेक्शंस ऐड करूंगा, इसमें भी हम डिस्कशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। ठीक है। हमने फाइनेंशियल मार्केट को अंडरस्टैंड कर लिया, हमने फाइनेंशियल मार्केट्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया, साथ में फॉरेक्स को भी समझ लिया कि फॉरेक्स होती क्या है बेसिकली। ठीक है। फॉरेक्स हमारे पास करेंसी ट्रेडिंग को हम फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉरेक्स मूव किस तरह करती है, लाइक फॉरेक्स में मूवमेंट किस तरह आती है। तो इट मूव्स ऑन द फंडामेंटल न्यूज। ठीक है। अब एक करेंसी है एक कंट्री की, लाइक पीकेआर है, जिस तरह पाकिस्तानी रुपया है, ये करेंसी है पाकिस्तान की। अब इसकी प्राइसेस अप और डाउन कैसे जाती हैं। ठीक है। अब इसकी प्राइसेस कुछ इस तरह अप एंड डाउन जाती हैं इन कंपेयर विद डॉलर। ठीक है। आप देखते हो ना डॉलर की प्राइसेस बढ़ गई, वो डॉलर की प्राइसेस नहीं बढ़ी होती। ठीक है। वो हमारा रुपया सस्ता हो जाता है। ठीक है। तो जब डॉलर की प्राइसेस नीचे आती है तो हमारा रुपया जो है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है। तो हम जब न्यूज़ सुनते हैं कि डॉलर महंगा हो गया तो उसका मतलब ये है कि रुपया जो है वो सस्ता हो गया हमारे पास। ठीक है। तो रुपए की वैल्यू किस तरह कंट्रोल हो रही है, जब हमारे पास कोई न्यूज़ आ रही है, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, कोई इकोनॉमिक न्यूज़ आ गई, कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ उसकी न्यूज़ आ गई। ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है बड़ी पाकिस्तान में तो उसकी न्यूज़ आ गई, तो वो इम्पैक्ट करती है हमारी करेंसी के ऊपर। और अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। अगर हमारी जो है वो करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, एक फॉरेक्स किस तरह मूव करती है, फॉरेक्स न्यूज़ की बेसिस पे मूव करती है। अब टेक्निकल भी इसमें वर्क करते हैं, बट टेक्निकल अलाइन करते हैं हमारे फंडामेंटल के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। आप ये देखोगे, बट अगर आपने अच्छे टेक्निकल सीखे हो, लाइक रिटेल स्टफ ना हो, थोड़ा लॉजिक वाइज हो, तो देन ये अलाइन कर रहे होते हैं इन द एंड, आप देखोगे। ठीक है। मैंने इसको इतना ट्रेन नहीं किया, बट मैं टेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ों को, इन चीज़ों को मैं काफ़ी टेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे इसमें इंप्रूवमेंट्स मैं लाऊंगा इंशाल्लाह मैं सब शेयर करूंगा डिस्कॉर्ड में। फ्री डिस्कॉर्ड है, ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है। अब हम आ जाते हैं वाई फॉरेक्स। आपको फॉरेक्स क्यों करनी चाहिए, अगर करनी भी चाहिए। ठीक है। मैं तो इसमें पर्सनली मैंने स्टार्टिंग में की थी, बट मैं छोड़ दी थी बिल्कुल। अभी मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो फॉरेक्स जो है ना, बेसिकली एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स है। इसका 2400 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है, समझ रहे हो। बिटकॉइन क्रिप्टो का जस्ट 1 ट्रिलियन है अभी। ओके। और इस फॉरेक्स का जो है वो 2400 ट्रिलियन है। जस्ट इमेजिन कि 400 ट्रिलियन जो है वो हमारा मूव होगी क्रिप्टो में आ जाए तो क्या होगा। ठीक है। जस्ट इमेजिन 400 ट्रिलियन, 40 ट्रिलियन भी आ जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है। बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्रिप्टो पे फोकस करता हूँ मोर देन फॉरेक्स। ठीक है। अगर आप फॉरेक्स में आपको कोई ये जो है अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है, अगर आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप उस पर ट्रेड करो, पैसा बनाओ, उसको लेके आओ क्रिप्टो में, आप इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, ये भी स्ट्रेटजी अच्छी है। बट मैं क्रिप्टो को ट्रेड करता हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं बिटकॉइन का एल्गोरिथम्स जो है उनको समझना चाह रहा हूँ, बिटकॉइन के जो मीन्स में जो मूवमेंट्स होती हैं वो समझना चाह रहा हूँ, ताकि लॉन्ग टर्म में ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि ये तो फ्यूचर है इंशाल्लाह। और उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, 2400 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है, और डेली 8 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। ठीक है। इसको मैनिपुलेट करना इजी नहीं है। ठीक है। जस्ट इसका मार्केट कैप देखो, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो। ठीक है। इसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं हमें, जो एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करवाए जाते हैं, वो वर्क करते हैं। ठीक है। वो मैं कहता हूँ वो वर्क करते हैं। आप इम्प्लीमेंट करके देख लो, मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ डिफरेंट पेयर्स पे, आप भी करके देख लो। ठीक है। उसके बाद ये मार्केट जो है 24/7 ओपन होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे को ये मार्केट जो है वो क्लोज होती है हमारे पास, हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते। मंडे टू फ्राइडे ये हमारे पास ओपन होती है, इसको हम फ्रीक्वेंटली जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आपके पास 100 है, 50 है, आप उससे जो है इजीली आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, इजीली आप इसको जो है ना ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। इसमें आपको मोर लेवरेज मिलती है, आपको बड़ी लेवरेज मिलती है, 1 रेशो, लाइक 500 into 1 रेशो। लाइक आप आपके पास $1 है तो आपने उसको 500 गुना कर दिया। ठीक है। अब आप 500 की ट्रेड ले सकते हो।
ठीक है, ये जब जस्ट आपकी परचेजिंग पावर होती है, ये आपको एक्सचेंज पैसा नहीं देता। कुछ लोग समझते हैं कि हम कर्ज ले लेते हैं और उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं, वो जस्ट एक परचेजिंग पावर होती है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लो कॉस्ट फी होती है इसकी, बड़ी लो कॉस्ट वही होती है रिलेटेड टू द क्रिप्टो। ठीक है, इसमें हमारे पास स्प्रेड कट किया जाता है। स्प्रेड क्या होता है? स्वैप भी होता है, स्प्रेड भी होता है। स्प्रेड ये होता है कि हमारे पास जो बिड एंड आस्क प्राइस के दरमियान जो फर्क होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन ट्रेड फॉरेक्स, हम फॉरेक्स को ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब एज अ ट्रेडर हम फॉरेक्स को उस वक्त ही ट्रेड कर सकते हैं जब हम जो है ना को बैंक को अपने पाकिस्तानी रुपीस दें और डॉलर्स ले लें, और जब जब डॉलर्स की वैल्यू अप जाए तो हम डॉलर्स दे के पाकिस्तान रुपया जो है वो ले लें। तो इसको हम ट्रेड कहते हैं बेसिकली। तो हमें बैंक्स के साथ ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, तो बट बैंक्स ये अलाउ नहीं करता कि आप उसके साथ जो है इस तरह ट्रेड करो जिस तरह हम एक ब्रोकर के साथ करते हैं। तो देन ये फैसिलिटी जो है हमें ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। हम फॉरेक्स ब्रोकर्स पे ऊपर साइन अप करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। देन वो फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो बैंक्स होते हैं उनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो देन हम उसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो हमें दरमियान में एक फॉरेक्स ब्रोकर चाहिए। अब ब्रोकर को पंजाबी में कुछ और कहते हैं, बट मैं जो है ना उसको यूज नहीं करना चाह रहा। आप सब लोग समझते हो कि ब्रोकर को हम पंजाबी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोकर बेसिकली जो है ना हमारे पास हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है हमें बैंक के साथ ताकि हम ट्रेड कर सकें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हम फॉरेक्स में ट्रेड क्या करते हैं। ठीक है, हम फॉरेक्स में बेसिकली करेंसी को ट्रेड करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। अब करेंसी भी तीन तरह की हैं। एक होती हैं मेजर करेंसीज, दुनिया की वो मेजर करेंसी जिसमें मोस्टली मार्केट मेकर्स, मोस्टली हेज फंड्स, मोस्टली रिटेल, हर बंदा जो है इनको ट्रेड करता है, मोस्टली बिगेस्ट वॉल्यूम जिसमें आता है उसको हम कहते हैं मेजर पेयर्स। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे होते हैं क्रॉस पेयर। क्रॉस पेयर्स वो होते हैं जो कि अदर देन मेजर्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास यूएसडी हो गया, तो यूएसडी के साथ जितने पेयर्स जो मेनली ट्रेड हो रहे होते हैं वो होते हैं। अब जिस तरह यूरो हो गया, तो यूरो के साथ जो मेनली ट्रेड जो पेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। और देन हमारे पास होते हैं एक्सोटिक पेयर्स। एक्सोटिक पेयर्स वो होते हैं जो बहुत कम ट्रेड होती है। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तानी डॉलर हो गया पीकेआर में। ठीक है, तो इसी तरह पाकिस्तानी रुपया हो गया यूएसडी में, यूएसडी डॉलर में। ठीक है, इसी तरह कोई कंट्री हो गया लाइक अफ्रीकन कंट्री हो गया, तो उनकी कोई करेंसी हो, ठीक है, वो ट्रेड कर रही हो विद डॉलर। ठीक है, तो इस तरह इनको हम एक्सोटिक पेयर कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेजर पेयर क्या आ जाते हैं। ये मेजर पेयर्स जो हैं बड़े अच्छे होते हैं, लाइक आ जाता है इनमें अच्छी वोलेटिलिटी होती है, अच्छी मूवमेंट्स होती हैं। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आप इनको फोकस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरो यूएसडी आ जाता है। यूरो जो है ये है हमारे पास यूरोपियन। ठीक है, यूरो। उसके बाद हमारे पास यूएसडी। यूएसडी ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। जेपीवाई जैपनीज यान। ठीक है, जीबीपी ये हमारे पास पाउंड डॉलर होता है। ठीक है, सीएचएफ ये डॉलर स्विस होता है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, सीएडी कैड कैनेडियन डॉलर है हमारे पास। ठीक है, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आप अगर बेसिक अगर आप न्यू हो तो आपने जस्ट इन इनके नाम जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लेने के। जेपीवाई का मतलब होता है जेपनीज यन, और एनजेडी का मतलब होता है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, तो ये उसके बाद हम आ जाते हैं। अब ये पेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली जो लोग इनको ट्रेड करते हैं, मोस्टली जो लोग इनको ट्रेड करते हैं वो कहते हैं कि ये जो है ना बड़े अच्छे पेयर हैं, इनमें अच्छी वोलेटिलिटी होती है। अच्छा, इसमें जो है ना हमें स्प्रेड कम होता है इसमें। ठीक है, हम इसमें छोटा स्प्रेड जो है ना वो हमें मिलता है। बट जो लोग क्रॉस पेयर्स को ट्रेड करते हैं वो कहते हैं इनमें थोड़ा स्प्रेड ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्रॉस पेयर्स किस तरह होते हैं कि एक मेन पेयर होता है यूरो, उसके साथ जो पेयर्स मोस्टली ट्रेड होते हैं लाइक यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, यूरो कैड, यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी, यूरो जेपीवाई। ठीक है, इस तरह जैपनीज येन हो गया, तो जैपनीज येन के साथ जो जो पेयर्स रिलेट होते हैं, जीबीपी हो गया, इसके साथ जो पेयर्स रिलेट होते हैं, कैड हो गया, ठीक है, एयूडी हो गया, एनजेडी हो गया। तो ये सब है क्रॉस पेयर्स। इनमें स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होता है, इनमें फी थोड़ी ज्यादा कटती है, और इनमें वोलेटिलिटी जो है ना मुनासिब होती है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती जिस तरह यूरो और इनमें होती है। ठीक है, इस पेयर में होती है, मेजर पेयर्स में। अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सोटिक पेयर। एक्सोटिक पेयर वो पेयर्स होते हैं जिनमें बड़ी कम ट्रेडिंग होती है, जो कि डॉलर के साथ मोस्टली रिलेट होते हैं, लाइक यूएसडी, सीएचडी ये हांगकांग डॉलर। ठीक है, यूएसडी, एसजीडी तो ये सिंगापुर डॉलर हो गया। इस तरह ये जीबीपी, आईएनआर, ब्रिटिश पाउंड और इंडियन डॉलर की ट्रेड होगी। ठीक है, यूएसडी और इंडियन डॉलर की इंडियन रुपीस की ट्रेड होगी। ठीक है, रुपीस सॉरी। तो ये जो है ना एक्सोटिक पेयर्स होते हैं, इनको अब ट्रेड ना करो तो अच्छा है। आप जो ट्रेड करना चाह रहे हो वो ये बेटर है हमारे पास मेजर, इसमें स्प्रेड भी कम होता है और वोलेटिलिटी भी अच्छी होती है, हम इसमें अच्छा जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमने जिस तरह अंडरस्टैंड कर लिया है कि फॉरेक्स में हम करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब हम एक करेंसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक करेंसी को हम किस तरह रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आपको ये दो चीजें दिख रही होगी, ये ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होगी, एक ये और ये एक ये दोनों होती है बिड एंड आस्क प्राइस। इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब इस तरह आपने देखा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है CAD JPY, ठीक है, ये CAD JPY। अब CAD कैड एक करेंसी है कनाडा की, उसके बाद JPY एक करेंसी है हमारे पास जैपनीज यन, मींस मैं कैनेडियन डॉलर को जैपनीज यन में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे पास जैपनीज यन है, मैं उनको सेल आउट कर रहा हूँ, मैं उनको बाय कर रहा हूँ, मैं क्या बाय कर रहा हूँ, कैनेडियन डॉलर बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट करेंसी होती है ना, वो हमारे पास होती है बेस करेंसी। अब CAD यहाँ पे बेस करेंसी है, CAD को मैं बाय कर रहा हूँ, कैड को, कैनेडियन डॉलर को मैं बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, इसको ट्रेड कर रहा हूँ। ये मेरे पास होती है कोड करेंसी, ठीक है, जिस मतलब जो करेंसी मेरे पास मौजूद है, सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लो, ठीक है। अब ये देखो यूरो और USD, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूरो USD, इन इन दो प्राइसेस के दरमियान हमारे पास कुछ फर्क है, ठीक है। ये यूरो की प्राइस है दोनों, क्योंकि मैं मेनली जो है वो यूरो को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हो, लाइक मेरे पास JPY है, तो मैं JPY को ट्रेड कर रहा हूँ, कैड 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 बाय कर रहा हूँ, कैड सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ना जो बेस करेंसी है, ठीक है, और जो कोड करेंसी है, इन दोनों को मैं आपस में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको दो प्राइसेस दिख रही होंगी, ये बिड एंड आस्क प्राइसेस होती हैं, ठीक है। अब मैं ये JPY के टर्म में बता रही हैं, ठीक है, तो ये बिड एंड आस्क प्राइसेस होती हैं। अब जो बिड और आस्क प्राइस में दरमियान जो फर्क होता है ना, उसको हम कहते हैं स्प्रेड। अब स्प्रेड को हम पिप्स में मेजरमेंट करते हैं, पिप्स क्या होता है ये भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब यूरो USD को जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, तो इनमें एक बिड प्राइस होती है, एक आस्क प्राइस होती है, उसके दरमियान एक फर्क होता है 2-3 पिप्स का, उसको हम कहते हैं ये स्प्रेड है। जब भी हम ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, ये स्प्रेड हमारा जो है वो कट होता है, ठीक है। अब ये तो स्प्रेड की तो हमें समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं पिप क्या होता है। यहाँ पे आपने पिप देखा होगा, तो पिप का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स, ठीक है। ये कितना परसेंटेज जो है ना वो पॉइंट्स में मूव है, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, 0.001 की होती है, 0.0001 की होती है, ठीक है, इस तरह बड़ी छोटी मूवमेंट्स होती हैं। तो इन मूवमेंट्स को हम मेजर करते हैं पिप्स में, ठीक है। ये एक यूनिट है, पिप जो है एक यूनिट है जिसको हम प्राइस मूवमेंट्स को, प्राइस की जो मूवमेंट्स होती हैं इनको मेजर करते हैं कि कितनी मूवमेंट्स हुई है, 3 पिप की मूवमेंट हुई है, 4 पिप की मूवमेंट हुई है, कितने पिप्स की मूवमेंट हुई है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे ये JPY का पेयर है, तो इसमें हम पिप्स को डिफरेंट वे में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और जो जापानीज येन का होता है उसको हम डिफरेंट, जो यूरो होते हैं उनको हम डिफरेंट वेज में कैलकुलेट करते हैं। अब पिप्स की कैलकुलेशन भी हम देखते हैं, ठीक है। अब जो JPY के पेयर होते हैं ना, जो JPY के पेयर होते हैं, JPY, उसमें हमारे पास प्राइस कुछ इस तरह होती है 122, ठीक है। अब जिस तरह ये कैनेडियन डॉलर है तो 98.04, इस तरह हमारे पास जो है ना होती है, या 74.08 जो है, ये कुछ हमारे पास JPY में इस तरह कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें पिप कौन सा होता है, इसमें पिप जो है हमारे पास सेकंड डिजिट को हम पिप कहते हैं, सेकंड जो डिजिट है ना, इसको हम 1 पिप कहते हैं, 1, ठीक है। सेकंड डिजिट हमारे पास जो है ना 1 पिप होता है। अब हम आ जाते हैं यूरो की तरफ, यूरो, यूरो हो गया, GBP हो गया, ये जो बड़ी करेंसीज होती हैं जिनकी वैल्यू जो होती है 1.23456 7 इस तरह जो है इनकी वैल्यूज होती हैं, तो इनमें जो फोर्थ डिजिट होता है वो हमारे पास 1 पिप होता है, ठीक है, 1 पिप होता है, ओके। तो अब यहाँ पे जो JPYs की होती हैं उनमें हमारे पास सेकंड डिजिट होता है आफ्टर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट को हम 1 पिप कैलकुलेट करते हैं। और जो यूरो होता है, यूरो हो गया, USD हो गया, इनमें जो हमारे पास फोर्थ डिजिट होता है इसको हम 1 पिप कंसिडर करते हैं। अब इस तरह ये ट्रेड थी, ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देखो ये स्टॉप आपको नीचे लिखे आ रहा होगा 0.05, तो यहाँ पे 5 पिप का स्टॉप लॉस था, इसमें क्या नाम है इसका कैड में, ठीक है। और यहाँ पे आप टारगेट देखो, टारगेट था 39, तो यहाँ पे 39 पिप्स का टेक प्रॉफिट था, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो दो हिस्से होते हैं, इनमें जो सेकंड वन होता है वो हमारे पास 1 पिप को बनाता है। अब यहाँ पे 39 था तो 0.39 था, तो यहाँ पे 39 पिप्स हो गए। यहाँ पे 0.05 था तो यहाँ पे 5 पिप्स हो गए, ठीक है। अब मैं यूरो पे चला जाता हूँ आपको बताने के लिए, ये यूरो USD मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें मैं लॉन्ग टूल लगा लेता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ से लॉन्ग किया, ये मेरा स्टॉप लॉस था,
यहाँ तक, ठीक है। और ये मेरा जो है वो टीपी था। अब यहाँ पे आप देखो 0.4 नंबर पे जो है ना वो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो 1 पिप का था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखो ना, ये देखो 0.30 एंड 1, तो फोर्थ डिजिट जो है वो हमारे पास एक पिप को शो करता है, फोर्थ डिजिट। अब यहाँ पे 0.006 है, तो यहाँ पे ये 6 पिप का टीपी था, ठीक है। तो इस तरह हम इनको जो है ना वो कैलकुलेट कर रहे हैं अपने टीपीज एंड एसएल्स को, ठीक है। इसको इसको यूज करते हैं, बेसिकली पिप को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द टीपी एंड एसएल, ठीक है। हम मूवमेंट्स को देखने के लिए, लाइक हम जिस तरह आप यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, मैंने कहा ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ से प्राइस इस तरह इधर मूव करके आएगी, तो जब इधर मूव करके आएगी तो वो कुछ मूवमेंट करके आएगी, उस मूवमेंट को मेजर करने के लिए हम पिप यूज करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे 3 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। हमने फोर्थ डिजिट लेना है, द यूरो जो पेयर्स होते हैं। बाकी जेपीवाई का जो पेयर होता है उसमें हम सेकंड डिजिट लेते हैं आफ्टर पॉइंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लोड क्या होता है, ठीक है। अब हम जब बाय करते हैं ना किसी करेंसी को, तो हम लोड्स में बाय करते हैं, ठीक है। लोड्स एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी को शो करते हैं। आप कहते हैं ना हमने एक लोड बाय कर ली, हमने हाफ लोड बाय कर ली, तो लोड बेसिकली क्वांटिटी को शो कर रहा होता है। हम क्वांटिटी नहीं कह सकते कि मैंने 1 लाख डॉलर बाय कर लिया, मैंने 50 लाख डॉलर बाय कर लिया, हम इस तरह नहीं कहते। हम ये कहते हैं हमने इतना लोड की पोजीशन ओपन कर ली, इतना लोड जो है हमने लाइक शॉर्ट किया हुआ है, इतना लोड लॉन्ग किया हुआ है, जो भी होता है, ठीक है। अब लोड जो है ना वो बेसिकली क्वांटिटी बताता है कि कितने यूनिट्स की क्वांटिटी को शो कर रहा होता है, ठीक है। एक जो यूनिट है ना, कितने यूनिट्स मिले तो एक लॉट बनता है, ठीक है। और हम लोड्स को बाय करते हैं। अब 4 तरह के लोड्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड लोड होता है, स्टैंडर्ड लोड मतलब फुल एक लोड, पूरा एक लोड, उसमें जो है 1 लाख यूनिट्स बाय करते हैं। लाइक आपने यूरो बाय किया, आपने एक लोड बाय किया, तो आपने 1 लाख यूरो जो है वो बाय किया। इस तरह मिनी लोड होता है, मिनी लोड 0.01 का होता है, ठीक है। आप इसमें 10,000 यूनिट्स बाय करते हो। इस तरह माइक्रो होता है जो 0.01 का लोड होता है, इसमें आप 1000 यूनिट्स बाय करते हो। इस तरह नैनो होता है, नैनो 0.01 का होता है, इसमें आप 100 जो है ना बाय करते हो। अब इनकी जो अकॉर्डिंग टू लोड जो है ना आपकी पिप की प्राइस चेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड ली 1:2 की थी, मतलब अगर आप $1 लगा रहे हो तो $2 बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस था वो 3 पिप का था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एक लोट लोगे पूरी, तो आपका 30 पिप का स्टॉप लॉस बन जाएगा। क्यों $30 का? क्योंकि एक पिप जो है वो $10 को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। अगर आपका टीपी हिट हुआ तो यहाँ पे ये 8 पिप बन रहा है, तो 8 पिप का आपका टीपी होगा, तो $80 जो है आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। $30 का एसएल, $80 का मिनिमम यहाँ पे बन रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो लॉट है ना, ये बेसिकली पिप्स की जो है ना डॉलर में साइज भी कैलकुलेट करके दे देता है। अगर हम एक लॉट ले रहे हैं तो एक पिप मूवमेंट जो है वो $10 के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास अगर हम मिनी लॉट ले रहे हैं तो हमारी एक पिप जो है वो $1 की होगी। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, बेसिकली हमने मैनेज किस तरह करना है रिस्क को, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट किस तरह करना है डॉलर्स में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें लाइक लेवरेज किस तरह लेते हैं, काफी बंदों का ये भी सवाल होता है। तो लेवरेज हम अकाउंट में सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मैंने एक्सएनएस पे अकाउंट बनाया, ठीक है। एक्सएनएस पे अकाउंट बनाने के बाद जब मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया तो वहां पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा मैंने कितनी लेवरेज सिलेक्ट कर लेनी है। तो जितनी आप करना चाहो उतना आप कर सकते हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट हमारी वही रहती है, हम 1% रिस्क करते हैं, या भी जितना भी हमने रिस्क करना होता है वो करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद आवर रिस्क मैनेजमेंट के, रिस्क को किस तरह मैनेज करना है, गोल्ड में किस तरह मैनेज करना है, इधर किस तरह मैनेज करना है फॉरेक्स में, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जो है ना इसको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा, आपको पता चल गया होगा फॉरेक्स होती क्या है, इसमें जो टर्म्स होती हैं वो पता चल गई होगी, ठीक है। आपने थोड़ी और अपनी भी रिसर्च कर लेनी है। तो अभी हम वाइंड अप करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने नीचे पोस्ट करना है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।